सुप्रभात। विकारों से छूटने का उपाय। विकारों से छूटने का उपाय। ये जीवात्मा परमात्मा का साक्षात अंश है। अतः जैसे परमात्मा सत्य संकल्प है, ऐसे ही वह जीवात्मा भी एक अंश में सत्य संकल्प है। जब जीवात्मा अपने में राग द्वेष आदि दोषों की मान्यता कर लेता है, तब इसमें वे द्वेष दिखने लग जाते हैं, नहीं तो वे दोष इसमें है नहीं। राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जितने भी दोष हैं, उनमें से कोई सा भी दोष जीवात्मा में नहीं है। अगर इतने दोष होते तो इसको चेतन अमल सहज सुख राशि नहीं कहते। चेतन अमल सहज सुख राशि नहीं कहते। जितने भी विकार है वो सब प्रकृति के गुणों में ही रहते हैं, परंतु जीवात्मा गुणों से रहित है। निर्गुणत्ववाद। प्रकृति के गुणों में सात्विक राजस और तामस वृत्तियां रहती हैं, जिन सब में वृत्तियां नहीं रहती। अगर ये बात ठीक अनुभव में आ जाए तो मनुष्य तत्काल जीवन मुक्त हो जाए। तत्काल जीवन मुक्त क्यों हो जाए? कि वास्तव में यह जीवन मुक्ति है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है और बंधन पकड़ा हुआ है कृत्रिम में। बंधन ना होते हुए भी जीव ने बंधन को स्वीकार कर लिया है। जीव ने ही असत को धारण कर रखा है। ययेदम धारते जगत। अगर जीव असत को धारण या स्वीकार ना करे तो असत में रहने की ताकत ही नहीं। तो असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत वस्तु का अभाव नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जिसकी सत्ता है ही नहीं, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? असत की प्राप्ति और सत की अप्राप्ति असंभव है, परंतु सत स्वरूप स्वयं ने असत को सत्य मान लिया, जिससे असत की सत्ता दिखने लग गई। अतः केवल मानने से ही असत को सत्ता मिली है और न मानने से वो मिट जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार हमारे में नहीं है, ये प्रकृति में है। अगर हम प्रकृति को स्वीकार ना करें तो ये प्रकृति भी नहीं है। प्रकृति को स्वीकार करते ही ये विकार प्रकृति में पैदा हो जाते हैं। जिस स्थान पर कोई मनुष्य नहीं जाता वह स्थान जंगल आदि बड़ा शुद्ध होता है, और जिस स्थान पर मनुष्य रहते हैं वहाँ अशुद्ध फैल जाती है, अशुद्धि। कारण कि मनुष्य ही अपने संबंध से उसको अशुद्ध करता है। असत वस्तु को अपनी मानते ही वह अशुद्ध हो जाती है, और उसको अपना मानना छोड़ते ही सब अशुद्धि मिट जाती है। ममता मल जर जाई। जब मनुष्य जड़ता में अपनापन कर लेता है तब वह जड़ता ही उसको दबा लेती है। जैसे बादल सूर्य से पैदा होते हैं और सूर्य को ही ढक देते हैं, ऐसे ही दोष आपसे पैदा होते हैं और आपको ही ढक देते हैं। अगर आप इनको पैदा ना करें तो आप स्वतः स्वाभाविक मुक्त हैं, इसलिए ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता। यज्ञ ज्ञातवा न पुनर्मोहे में वो यशासी पांडव। क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं। अगर मोह होता तो अपना हो जाता। काम क्रोध लोभ आदि से रहित होने का उपाय है, ये अपने में नहीं है, ऐसी दृढ़ता से मान लें। ये अपने में दिखे तो भी इनको अपने में नहीं माने, क्योंकि वास्तव में ये अपने में है नहीं, केवल भूल से माने हुए। आप रहते हैं और ये नहीं रहते, ये आपका अनुभव है। अभी आप हैं और अभी काम है क्या? अभी क्रोध है क्या? अभी लोभ है क्या? अगर ये आप में होते तो जैसे कपड़े में रंग होता है, कपड़ा रहता है तो रंग भी रहता है, ऐसे ये भी आप में सदा रहते। तो ये दोष सदा नहीं रहते, ये आपका अनुभव है। ऐसे सिद्ध हुआ कि ये दोष आगंतुक हैं, अर्थात आने जाने वाले और अनित्य हैं। आगमा पायनो नित्या। आप सत्स्वरूप हैं, इसलिए जब आप अपने में काम क्रोध आदि की सत्ता मान लेते हैं तब ऐसा तो असत होते हुए भी सत्य दिखने लग जाती। जैसे आग में कोई भी चीज़ रख दे तो वो चमक उठती है, चाहे ठीकरी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोयला हो। आग में रखने पर वो चमकने लग जाता है। ऐसे आप जिस चीज़ को अपने में स्वीकार करते हैं वह आप में सत्स्वरूप दिखने लग जाती है। शरीर असत है, ये प्रतिक्षण बदलता रहता है, इतनी तेज़ी से बदलता है कि इसको उसी रूप में दो बार कोई देख ही नहीं सकता। क्योंकि एक क्षण पहले शरीर जैसा था दूसरे क्षण में वैसा नहीं दिखता। केवल आपकी भावना से ही ये सत्य रूप से सत्य रूप से दिखता है। यदि यह है तो फिर वह बदलता कैसे? यदि यह नहीं है तो फिर वो दिखता कैसे? तो आपने भावना कर ली इसलिए दिखता है। एक बार में आते कि ये शरीर
वास्तव में शरीर को ही दिखता है, स्वयं को शरीर दिखता ही नहीं। आप ही बताएं, क्या आप सुषुप्ति में शरीर दिखता है? क्या सुषुप्ति में शरीर दिखता है? आप इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से देखते हैं तब ये दिखता है, नहीं तो उसमें खुद में दिखने की ताकत ही नहीं है। जिस धातु का शरीर है उस धातु के नेत्र हैं, उसी धातु के नेत्र हैं, उसी धातु का मन है, उसी धातु की बुद्धि है, उसी धातु का अहम है। अहम से रहित होकर देखें तो फिर क्या शरीर दिखेगा? सुषुप्ति में अहम लुप्त हो जाता है तो फिर शरीर नहीं दिखता। सुषुप्ति में अज्ञान, सुषुप्ति में तो अज्ञान छाया रहता है। जब अज्ञान में भी इतनी सामर्थ्य है कि शरीर दिखना बंद हो जाता है, तो क्या ज्ञान में अज्ञान जितनी भी सामर्थ्य नहीं है? जब साधक निर्मम निरंकार हो जाता है तो उसके अज्ञान का नाश हो जाता है, तब शरीर की सत्ता नहीं दिखती, क्योंकि शरीर में सामर्थ्य नहीं है दिखने। ज्ञान होने पर शरीर संसार कैसे दिखते हैं? शरीर संसार ऊपर से तो वैसे ही दिखते हैं, पर उनमें अस्तित्व तो बुद्धि मिट जाती है। जैसे दर्पण में मुख दिखने पर भी उस पर अस्तित्व तो बुद्धि नहीं होती, यानी वहाँ पर उसको शरीर संसार जली हुई मंजू की मूंज की रस्सी की तरह अथवा तपे हुए लोहे पर चिपके कागज की तरह दिखते हैं। जली हुई रस्सी दिखती तो है पर वो बांध नहीं सकती, हाथ लगाते हुए बिखर जाती है। ऐसे ही तपे हुए लोहे पर चिपके कागज के अक्षर पढ़े तो जा सकते हैं, और उनको उठाया नहीं जा सकता। ज्ञानी की दृष्टि में अंतःकरण सहित संसार की स्वतंत्र सत्ता का अत्यंत अभाव हो जाता है, और परमात्म तत्व की सत्ता का भाव नित्य निरंतर जागृत रहता है। जैसे गैस बत्ती के मेंटल में आग लगाते हुए जल जाता है, और उस जले हुए मेंटल से विशेष प्रकाश होता है, ऐसे ज्ञानी के जले हुए सत्ता रहित अंतःकरण में ज्ञान का विशेष प्रकाश होता है। उसके आचरण में, वचनों में विलक्षणता आ जाती है। उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक मर्यादित व्यवहार होता है, जो सबके लिए आदत होता है और सबका हित करने वाला होता है। आप विचार करें कि अगर ज्ञान होने से मुक्ति हो जाती तो इससे सिद्ध होता है कि मुक्ति स्वतः सिद्ध है, केवल उसका अनुभव हुआ है। ज्ञान होने से मुक्ति पैदा नहीं होती, मुक्ति तो सदा जो की त्यों है, और उसकी तरफ दृष्टि न रहने से उसका अनुभव नहीं होता था, उसकी तरफ दृष्टि होने से अर्थात ज्ञान होने से उसका अनुभव हो जाता है। अतः जिस तत्व की प्राप्ति ज्ञान से होती है वह तत्व पहले से विद्यमान होता है। अज्ञानावस्था में भी स्वरूप ज्यों क्या तो ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाने या ना जाने, माने या ना माने, स्वीकार करें या ना करें, वह तो रहता ही है। उसकी तरफ दृष्टि डालते उसका अनुभव हो जाता है। शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपार। ज्ञान होने पर तत्व में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क उस बुद्धि में पड़ता है जिसमें अज्ञान। अगर बुद्धि से आपका संबंध ही ना रहे तो फिर बुद्धि में अज्ञान रहे चाहे ना रहे, उससे आपको क्या मतलब? बुद्धि से आपका संबंध वास्तव में है नहीं, आपने उसके साथ संबंध मान रखा है। क्या मुक्ति स्वाभाविक है? मुक्ति स्वाभाविक है, परंतु यदि आप बंधन को दृढ़ करेंगे तो फिर मुक्ति स्वाभाविक कैसे रह जाएगी? बंधन स्वाभाविक नष्ट नहीं होता, क्योंकि आप स्वयं सत्य संकल्प हैं। अतः जब आप बंधन को पकड़ते हैं तब वह बंधन भी सत्य की तरफ दृढ़ हो जाता है। साधन कारण सापेक्ष भी होता है और कारण निरपेक्ष भी होता है। जितने भी कारण सापेक्ष साधन करोगे वे सब प्रकृति की सहायता से ही करोगे। उनमें असत का अर्थात मन, बुद्धि आदि का आश्रय लेना ही पड़ेगा। जिनके द्वारा साधन करोगे उन मन, बुद्धि आदि का त्याग कैसे कर सकोगे? उनके साथ अपना संबंध न मानना कारण निरपेक्ष साधन है, जिससे बंधन तत्काल नष्ट हो जाता है। तो निर्विकार स्वरूप जो का त्यो विद्यमान था और विद्यमान रहेगा, केवल उसकी तरफ दृष्टि न रहने से वो विद्यमान होता हुआ भी अप्राप्त की तरह दिख रहा है। उसकी तरफ दृष्टि न जाने का कारण है असत, उत्पत्ति विनाशशील वस्तु को महत्व देना। जितने भी विकार हैं वे सब असत वस्तु को महत्व देने से ही पैदा होते हैं। वास्तव में असत वस्तु का कोई महत्व नहीं, जो क्षण भर के लिए भी नहीं टिके उसका महत्व कैसा? केवल अविचार से ही उसका महत्व प्रतीत होता है। अगर साधक विचार के द्वारा असत में महत्व बुद्धि मिटा दे तो निर्विकार स्वरूप में स्वतः स्थिति का अनुभव हो जाएगा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।